दोस्तों, अगर ईद संबंधित नॉइस आपको बहुत सता रही है और आपके आसपास सिर्फ यही आवाज आ रही है कि अब ईद ही पंप करेगा क्योंकि पिछले एक साल में बिटकॉइन पंप किया था, अब अगले 6 महीने में ऑल्ट कॉइन्स का कुछ नहीं हो सकता, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ईद का चार्ट समझाऊंगा। यस, इट इज लुकिंग वेरी बुलिश एंड यस, इट लुक्स लाइक इट वांट्स टू गो मोर अप, बट ये चार्ट देखने के बाद ना आप एटलीस्ट बाकी ऑल्ट कॉइन्स के बारे में भी सोचना शुरू कर दोगे। और दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। दिस वीडियो इज प्योरली for education and entertainment purposes. Giving financial advice on YouTube is not legal, so please consult your financial advisor if you want to take care of your portfolio. I am not a registered financial advisor. अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप Patreon पर संपर्क कर सकते हैं, तो Patreon का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पर देखिए, ये ईद का चार्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है। मैं शुरुआत करूंगा इस चार्ट की जब इसने एक्चुअल में यहाँ एक रीसेंट इस सीजन का ऑल टाइम हाई बनाया था, क्योंकि पिछले पूरे बेयर साइकिल में हम लोग 3000 कुछ की रेंज में थे। ये पहली बार था कि हम 4000 की रेंज में आए थे। तो मैं यहाँ पर आपके लिए ना दो ब्लर्ब्स लगा दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा रहे कि हम किन डेट्स की बात करें। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 4 दिसंबर की और 16 दिसंबर की। ठीक है, ये दो डेट थी। अब मैं धीरे धीरे करके कुछ ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर आना चाहूंगा और आपको साथ साथ बताऊंगा कि उन ऑल्ट कॉइन्स का उस समय का ऑल टाइम हाई कब अर्जित हुआ। यहाँ पर सोलाना की बात कर लेते हैं। इसने 22 नवंबर को एक ऑल टाइम हाई बनाया था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ईद के ऑल टाइम हाई से काफी पहले सोलाना ने जो है एक ऑल टाइम बनाया था, और इसका मैं प्राइस भी लिख देता हूँ। सोलाना गया था $260 पे। ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर ये 8-10 कॉइन्स का सुन लोगे ना तो आपको एटलीस्ट डर लगना बंद हो जाएगा। $260 सोलाना इस दहलीज पर गया था। इस पहले ऑल टाइम हाई के बाद सोलाना ने एक और ऑल टाइम हाई दर्ज किया, जो कि वैसे मैं आपको बता दूं कि जनवरी में आया था, जिसका इथेरियम के ऑल टाइम हाई से कोई लेना देना नहीं था। वो तारीख थी 19 जनवरी, और अगर आप 19 जनवरी को इथेरियम का प्राइस देखेंगे तो इथेरियम का प्राइस अपने दोनों ऑल टाइम हाई से काफी नीचे था। यहां पर आपको एक बड़ा अच्छा सबक सीखने को मिलेगा। जब सोलाना $293 गया, तब तक इथेरियम अपने दोनों ऑल टाइम हाई से करीब करीब 23% डाउन आ चुका था। सोलाना ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया तब जब इथेरियम ऑलरेडी 20-30% गिर चुका था। इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। यहां पर हम सोलाना की तारीफ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम अब एक्सआरपी की बात करते हैं। एक्सआरपी ने अपना लॉन्ग टर्म मतलब ऑलमोस्ट 10 गुना एक्सआरपी हुआ था पूरी बियर मार्केट के कुपोषण के बाद। वो हुआ था 19 जनवरी को। ना एक्सआरपी इधर चला, ना एक्सआरपी इधर चला, ना एक्सआरपी इधर चला। एक्सआरपी ने दिन चुना 19 जनवरी का, जब उसने अपना 10 गुना वाला ऑल टाइम हाई आफ्टर वेरी लॉन्ग जो है वो दर्ज किया। एक्सआरपी करीब करीब $3.30 पर गया। ये सारी चीजें आप खुद भी चेक कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप खुद भी सीखें। तो एक्सआरपी यहां टॉप पर नहीं गया, यहां पर टॉप पर नहीं गया। एक्सआरपी इथेरियम के पहले टॉप आने के करीब करीब 45 दिनों बाद और इथेरियम के 19% गिरने के बाद जो है टॉप पर गया। अभी तक आपको पिक्चर समझ में आने लगी होगी ना। एक्सआरपी को 45 दिन लगे इथेरियम के टॉप के बाद। आज इथेरियम टॉप कर रहा है। आज आपको फोमो हो रहा है। आज आप एक्सआरपी के बारे में नहीं सोच रहे हो, आज आप सोलाना के बारे में नहीं सोच रहे हो, आज आप सिर्फ और सिर्फ इथेरियम के बारे में सोच रहे हो। ये याद रखना, इथेरियम के पंप के कितने आगे पीछे बाकी पंप आते हैं। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है दोस्त। एक्सआरपी हो गया, बहुत देर बाद आया। इथेरियम बहुत जल्दी आ गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं डोज कॉइन की। डोज कॉइन कब पंप हुआ? डोज कॉइन में एक तगड़ा पंप आया था। डोज कॉइन का चार्ट अगर आप जाकर देखोगे तो डोज कॉइन ने यहां पर सडनली धज्जियां उड़ा दी थी, और ये डेट जो थी उसका इथेरियम से कोई लेना देना नहीं। वो डेट अपने हिसाब से आई थी। एवरी डॉग हैज हिज डे, और इस डोज का जो डे आया था वो आया था 9 दिसंबर को। किसी भी कॉइन का आपस में ऑल टाइम हाई को कोई लेना देना नहीं है। यस, ये वाला जो डोज का जो पंप है वो कहीं ना कहीं एक्सआरपी के पंप से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर डोज का पंप आया और डोज यहां पर गया था आधे डॉलर का, और तारीख गवाह इसके बाद डोज इसके आसपास आया ही नहीं है। इस तारीख के बाद डोज जो है वो मुश्किल से 20-30 सेंट पनप रहा था। डोज आया आज की डेट में। डोज तब 50 सेंट का था, 45 सेंट का था। 45 सेंट कर लेते वो ज्यादा एक्यूरेट है, 47 सेंट। डोज तब 47 सेंट का था जब इथेरियम $4000 का था। आज डोज कितने का है चेक करो, मजा आ जाएगा देखकर। आज डोज हार्डली आधे डॉलर का है। यहां पर जब इथेरियम यहां आ रखा है तो डोज जो है वो इस समय 50% डाउन है। इससे आपको क्या सीखने को मिलता है? एवरी डॉग हैज हिज डे। फिर से मैं स्क्रीन पर आऊंगा और बोलूंगा, आज चूंकि इथेरियम $45 पर है, डज नॉट मीन कि डोज को भी आज आधे डॉलर पर होना चाहिए। डोज अपने टाइम के हिसाब से आएगा, और वो टाइम किसी को नहीं पता। यहां पर देखिए सोलाना को पैटर्न पता चल रहा है, जिग जैग, डोज जिग, एक्सआरपी जैग। अब आपको पता है वैसे एक्सआरपी ने एक और ऑल टाइम हाई बनाया। कब बनाया? एक्सआरपी ने ऑल टाइम हाई बनाया था 22 जुलाई को। 22 जुलाई को कहां हम थे? एक्सआरपी $3.65।
आपको मतलब बन रहा है। एक्सआरपी अभी डाउन है, एक्सआरपी करीब करीब $3.25 पर है और इथेरियम जो है वो ऊपर है। बैकग्राउंड पे इथेरियम का चार्ट है, मैं इथेरियम के चार्ट पे सारे कॉइन्स के जिग जैग बना रहा हूं। यहां पर एक्सआरपी 3.3 आफ्टर सो लॉन्ग। एक्सआरपी इस बार इथेरियम के पंप से पहले ही पंप हो गया, बट क्या इथेरियम जब ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा तो उसके बाद एक्सआरपी पंप करेगा? हु नोस। ऑल वी आर ट्राइंग टू से इज होल्ड योर डोर, होल्ड द डोर, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, राइट। बात करें कुछ और कॉइन्स की, मजा आ रहा है। ट्रॉन की बात करते हैं। ट्रॉन तो बिल्कुल ही अलग ही चल रहा है भाई। ट्रॉन इस समय 30 सेंट से भी नीचे है। आपको पता है 4 दिसंबर को ट्रॉन पागल हो गया था। नहीं, ट्रॉन तो बल्कि अभी 20-25 सेंट पर है। 4 दिसंबर को ट्रॉन पागल हो गया था बिना किसी मतलब के। अब उसका इथेरियम से कोई रिश्ता था, क्या था, कुछ नहीं पता। ट्रॉन यहां पर ओवरनाइट बैठे बैठे जो है वो 42 सेंट चला गया। टीआरएक्स जो है उसके बाद कभी 42 सेंट पर वो आया ही नहीं आज तक, 47 सेंट तक चला गया था ऑलमोस्ट। और टीआर जो है अगले ही दिन 30 सेंट पर आया और आज 30 सेंट पर आने की कोशिश कर रहा है। एवरी डॉग हैज हिज डे। दोस्तों, हमारे पेट्रियन के नेटवर्क पर हमने हजारों लोगों को हाथ पकड़कर क्रिप्टो ट्रेडिंग सिखाई है और इस बुल मार्केट में एक्सपोनेंशियल गेन सिखाए हैं। तो आप लगे हाथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पेट्रियन को भी ज्वाइन कर लीजिए। गाइस, इस तरह से मैं जाता रह सकता हूं। सिर्फ मैसेज में आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं किसी कॉइन के खिलाफ या किसी कॉइन के फेवर में नहीं हूं। हर कॉइन का अपना दिन होता है। जस्ट बिकॉज आज इथेरियम पंप कर रहा है जरूरी नहीं है कि आपका ऑल्ट कॉइन भी पंप करे। वो उस दिन पंप करेगा जिस दिन आप कम से कम अपेक्षा करोगे और तब तक आप ऑल्ट कॉइन का बैग होल्ड नहीं कर पाओगे। जो मुझसे सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है वो ये रुकी, रोहित भाई क्या ये फलाना कॉइन $10 जाएगा, क्या फलाना कॉइन 5 में जाएगा? और मैं बोलता हूं हाँ जाएगा। और उस दिन आप ओन नहीं करोगे, उस दिन आप पहले बेच चुके हो, या तो बहुत कम प्राइस पे या थोड़े से पंप के बाद। होल्ड करना है तो कन्विक्शन के साथ होल्ड करो, उस कॉइन पे ट्रस्ट रखो और उसके रिव्यूज को ध्यान से अपने हिसाब से बैक ट्रैक करो और देखो कि वो बिटकॉइन के पंप के कितने टाइम बाद ऑल टाइम हाई गया था, इथेरियम के कितने टाइम बाद ऑल टाइम हाई गया था, और अपना खुद की डायरी बनाओ। क्योंकि जितना आप दूसरों पर निर्भर करोगे उतना आप फंसते जाओगे। ये मेरा जन कल्याण में मैसेज है। और सबसे जरूरी दोस्तों, ये तो वर्चुअल एसेट है, सबसे रियल एसेट इज योर पेरेंट्स। टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, स्पेंड सम टाइम विद योर पेरेंट्स। दे आर द रियल बिटकॉइन इथेरियम। ये बिटकॉइन इथेरियम यही रह जाएगा, पेरेंट्स आर फॉरएवर। टेक केयर ऑफ देम। धन्यवाद।